एकदम कहीं धड़ल्ले जमीन पर कोई विकास नहीं है। इसको हाई फाई को विकास हो रहा है, पूंजीपति को विकास हो रहा है, गरीब को नहीं मिल रहा है। गरीब को कुछ नहीं मिल रहा है। यहाँ दलाल बिचौलियों को विकास हो रहा है, गरीब को कोई विकास नहीं है। वोट लेने वक्त में बहुत लंबा लंबा बात करेंगे और गरीबों की गुमराह करके वोट ले लेते। नमस्कार, अभी दरभंगा जिला के हायाघाट प्रखंड में उपस्थित है और यहाँ पे माले के द्वारा जो है प्रखंड स्तर पर 1 दिवसीय धरना दिया था, क्योंकि माले हमेशा गरीबों को आवाज़ उठाते रहते हैं और उठाते ही हैं और न्याय दिलाकर भी रहते हैं। अगर न्याय नहीं मिलता है तो चाहे डीएम कार्यालय क्यों ना घेरना पड़े, एसपी कार्यालय क्यों ना घेरना पड़े, आखिर अपने पूरे समर्थक के साथ घेर कर न्याय दिला ही देते हैं। अब बात करेंगे यहाँ पे जो तमाम जो माले के कार्यकर्ता हैं, सभी लोग आए हुए हैं, जानेंगे कि आखिर आज हायाघाट में किस लिए ये लोग प्रदर्शन किए हैं, 1 दिवसीय धरना दिए हैं। बताइए, आज हायाघाट प्रखंड में आप लोग धरना दिए हैं, क्या है आप लोगों का मांग, क्यों दिए हैं? देखिए, भाकपा माले का आह्वान है हक दो वादा निभाओ। पिछले दिनों बिहार का जो आर्थिक सर्वे हुआ था उसमें तकरीबन 95 लाख परिवार जो गरीब परिवार है, जो 6,000 से कम इनकम पर जी रहे हैं, उनके लिए जो उस समय महागठबंधन की सरकार थी और नीतीश कुमार ने कैबिनेट भी किया कि मैं ऐसे गरीब परिवारों को 2 लाख रुपया लघु उद्यमी योजना के तहत सहायता प्रदान करेंगे, जो कि इनका ये वादा खिलाफी है, इनका ये जुमलेबाजी बन रहा था। और माले ने कहा कि हक दो वादा निभाओ, हम आंदोलन चलाएंगे। उसी आंदोलन के दूसरे कड़ी में हमारा पहला कड़ी 27-28 सितंबर को हम हायाघाट पर 2 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया था और लगभग 160-70 आवेदन जो है सो आय प्रमाण पत्र के लिए दिया था, ताकि उसमें जो है सो अप्लाई किया जा सके 2 लाख अनुदान के लिए, जो आज तक लंबित है। हायाघाट के सीओ महोदय आज तक हमारे प्रमाण पत्र को बनाकर नहीं दिए हैं। इसी के सिलसिले में ये दूसरा हमारा ये आंदोलन आज 23 दिसंबर को हम यहाँ प्रखंड पर कर रहे हैं, जिसमें हमारा मांग है कि ये जो दलित परिवार है, ये जो गरीब परिवार है, जो बिहार के महागरीब हैं, जो कि सरकारी ज़मीन पर बसा हुआ है, 1 कमरे के मकान में रह रहा है, कच्चे ईंट का मकान है या कच्चा दीवार है, ऊपर फूस की झोपड़ी में वो रह रहा है। उनको ज़मीन चाहिए, घर बनाने के लिए ज़मीन भी चाहिए, आवास की भूमि भी चाहिए। और जो प्रधानमंत्री आवास योजना है, इस योजना के तहत इस गरीबों को आवास भी बनवाया जाए, ये प्रमुख मांग है। इसके साथ साथ आप जान लीजिए कि बिहार में जो गाँव में गरीब है, उस गरीबों के जो एक महत्वपूर्ण योजना है, वो योजना है मनरेगा योजना। उस मनरेगा योजना में भी काफ़ी लूट है और पूरे देश में बिहार में सबसे कम मजदूरी अगर है तो मनरेगा मजदूरों का है, सबसे कम मजदूरी मनरेगा में मिलता है। बिल्कुल, जबकि अभी भारत सरकार के द्वारा न्यूनतम मजदूरी जो तय किया गया है, तो हमारा मांग है कि आप मनरेगा मजदूरों को 600 रुपये दैनिक मजदूरी भुगतान करें। ये हमारा मांग है। इस मुद्दे को लेकर के भी आज हम यहाँ प्रदर्शन करने आए हैं। अच्छा, मनरेगा का जो बात कहें है, मनरेगा में जितना भी जिला स्तर में हो या प्रखंड स्तर में जो काम होता है, क्या सही से ग्राउंड पर होता है? बिल्कुल नहीं, सही से ग्राउंड पर नहीं हो रहा है। मनरेगा में मजदूरों के द्वारा काम कराना होता है। तो आप देखेंगे कि भाकपा माले और खेत ग्रामस और मनरेगा मजदूर यूनियन के तहत हम लोगों का जो है आंदोलन, कहीं जहाँ ट्रैक्टर से और जेसीबी से मिट्टी कटाई हुआ है, वहाँ कई प्रखंडों में सदर तो आप लोग आंदोलन करते हैं? हम लोग बराबर आंदोलन करते हैं। मजदूरों को काम मिले। जो मजदूर गांव में निवास कर रहा है, कहीं शहर नहीं है, काम का कोई और अन्य साधन नहीं है, उसके लिए ये महत्वपूर्ण योजना है। इसलिए उनके लिए इसको चालू किया जाए, उनके लिए लागू किया जाए और उनको न्यूनतम मजदूरी दिया जाए। जिसकी लूट हो रहा है और जो भी मजदूरी दिया जा रहा है उसमें भी लूट है। अब मनरेगा के पीओ के जरिए आप जान लीजिए कि ठेकेदार के जरिए मनरेगा मजदूरों का जो है सो मजदूरी कार्ड जो है तो कार्ड जमा कर लिया जाता है और वो सारे पैसा को भजा लेता है। जेसीबी से मिट्टी कटाई जो ठेकेदार है वो भजा लेता है। बिल्कुल, उसके भी जांच की हमने बात किया है कि आप उसके जांच करिए, जांच करके ऐसे ठेकेदारों पर कार्रवाई करिए और ऐसे ठेकेदारों पर जैसे कार्रवाई करके जो है। अभी अंचलाधिकारी से मिले हैं, वीडियो से मिले, क्या आश्वासन मिला है? देखिए, अंचलाधिकारी से आश्वासन यही मिला है, हमने कहा कि अन्य प्रखंडों में बहादुरपुर, सदर, हनुमान नगर में जो है सो ये 2 लाख सहायता योजना के लिए, लघु सहायता योजना, उद्यमी सहायता योजना के लिए आय प्रमाण पत्र बनना शुरू हो गया है। लगभग 1200 बहादुरपुर में बना है, 700-800 जो है सो सदर में भी बना है, हनुमान नगर में भी बना है और अन्य प्रखंडों में बना है। तो आप अगर आपको ऐसा लग रहा है तो आप उस प्रखंडों से जो है सो
गाइडलाइन देख लीजिए कि कैसे जानकारी मतलब जानकारी आप प्राप्त कर लीजिए। और हायाघाट के गरीबों को भी आप जो है 72,000 से नीचे का 60,000, 55,000, 65,000 का होना चाहिए आय प्रमाण पत्र दीजिए ताकि ये गरीब इस योजना में अप्लाई कर सके। शुभ नाम क्या हुआ आपका? मेरा नाम उमेश प्रसाद शाह, एक्ट 2 जिला सचिव सह भाकपा माले जिला कमेटी सदस्य। अच्छा, ये बार बार आप लोग जो आंदोलन करते हैं हायाघाट में, काहे करते हैं? देखिए, सबसे मूल बात है, यहाँ डबल इंजन की सरकार चल रही है बिहार में, और ये सरकार गरीबों की बात करते हैं लेकिन गरीब इनको सुझाए नहीं पड़ते हैं। वोट लेने वक्त में बहुत लंबा लंबा बात करेंगे और गरीबों की गुमराह करके वोट ले लेते हैं। हम पूछना चाहते हैं ये सरकार से, जब भूमि सर्वे हुआ था डी बंदोपाध्याय पश्चिम बंगाल से आया था, पूरे बिहार अंचल को सर्वे हुआ था। इस बिहार में तमाम अंचलों के सर्वे होने में तकरीबन 3 महीना से ऊपर लगा था, और इस बिहार अंदर में 22.5 लाख एकड़ ज़मीन भूमि माफिया चुरा करके अभी भी रखा हुआ है। और इस बिहार के अंदर में 23.5 लाख परिवार जो है, जो भूमिहीन है, गरीब है, रोड किनारे बसा हुआ है, जमुना को किनारे बसा हुआ है, न्याय नहीं मिल रहा, न्याय नहीं मिल रहा है, और जो बसा हुआ है उनको उजाड़ने की काम हो रहा है। ये शर्म आना चाहिए केंद्र और बिहार सरकार की, डबल इंजन की सरकार की। सरकार कह रही है कि 2 डिसमिल जमीन और सरकार कह रहे हैं जो 2-3 डिसमिल जमीन वो भी देने की लायक नहीं है, और नहीं गरीब को कहीं हवाई फायरिंग करके जो उनको और भगाने की काम हो रहा है। तो मैं कहना चाहता हूँ ये सरकार की, जो आप आने वाला दिन में 2025 में यही गरीब जनता जो है कान पकड़ के डबल इंजन की सरकार को बिहार से खदेड़ देगी और इनको कुर्सी से उतार देगी। जब गरीब को काम नहीं होगा तो ये सरकार गरीब की लायक नहीं है। सरकार तो कह रही गरीब को खूब विकास हो रहा है, एकदम कहीं धड़ल्ले जमीन पर कोई विकास नहीं है। इसको हाई फाई को विकास हो रहा है, पूंजीपति को विकास हो रहा है, गरीब को नहीं मिल रहा है। गरीब को कुछ नहीं मिल रहा है। यहाँ दलाल बिचौलियों को विकास हो रहा है, गरीब को कोई विकास नहीं है। अभी क्या है और मैं कहना चाहते हैं, जो जब जनगणना बिहार को हुआ था, इस बिहार के अंदर में 94,37,337 परिवार है जो गरीबी रेखा से नीचा है। ये सरकार को पूछा गया था, कैबिनेट में इसमें कबूल किया था, कैबिनेट से पास है, जो तमाम लोगों को लघुत्तम योजना से हम 2-2 लाख रुपया देंगे। पहला किस्त देंगे 50,000, दूसरा किस्त 1 लाख, तीसरा किस्त 50,000 देंगे। लेकिन अभी तक बिहार में मात्र 42,000 लोगों को मिला है। ये तो 20 साल हो जाएगा तो गरीब को कुछ मिलने वाला नहीं है। कहाँ 94-95 लाख, कहाँ 42,000। इस लिहाज से हम लोग पूरे बिहार में हर प्रखंड में धारणा करते हैं, गरीबों की जगाते हैं। जो आप आय प्रमाण पत्र निर्गत करिए, 60 से 65,000 वाला जो आय प्रमाण पत्र सीओ बनाने में आनाकानी कर रहा है, लेकिन माले और खे ग्रामस मजदूर वर्ग का लोग एकदम साथ है और दिन रात खिचड़ी टपका करके, जैसे बहादुरपुर सदर ये लोग बनवाने का काम हुआ है। हमारे हायाघाट में आज वार्ता हुआ है, कहा है जो हम बहादुरपुर और हनुमान नगर इस सब से पूछ लेते हैं, अगर वो लोग शुरू कर दिया होगा, बनाता होगा तो हम भी बना देंगे। इसी विश्वास के साथ हम लोगों को धारणा टूटा है। और हमारे एक छोटा जाति लक्ष्मी मलिक सिधौली पंचायत और पेठियागाछी में बसा हुआ है, पूर्वज से बसा हुआ था। वहाँ की माफिया, वहाँ की मुखिया ने इसके साथ बहुत बेइंसाफी किया है, बुलडोज़र ले गया था इनको घर को उजाड़ने के लिए। मैं यहाँ सीओ साहब से भी इनके बारे में वार्ता हुआ है, कहा है ऐसा नहीं करेंगे, जब तक ज़मीन आवास नहीं देंगे तब तक इसको उजाड़ने का काम नहीं करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम विश्वनाथ पासवान और खे ग्रामस राज्य परिषद सदस्य हायाघाट। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद है। यहाँ गरीबों के लिए हमेशा मान लिए दिन रात एक्टिव रहते हैं और न्याय दिलाने में आगे रहते हैं।
देखना है कब तक जो पदाधिकारी इनके मांगों को पूरा करते हैं। तो फिर मिलते हैं अगले न्यूज़ में, तब तक के लिए जय हिंद।